पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सो नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं सतगुरु साहिब संत सब नौतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनूप बेसुन दुनम सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्जल उजल हिरंबर हरदम बेपरवाह था वार पार नहीं मत तम ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक कलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लौलाऊं आदि अंत करुण सेवा ब्रह्म शक्ति संगीता ऋषि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुनर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरिता वरुण तरंग धावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा बल पावे 33 कोट अदारा ग्रामे सहस 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे साहिब मेरी विनती सुनो गरीब नवाज जल की बूंद महर चावला बनाया साज गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते हैं गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे साहिब मेरी विनती सुनियो मर्द आवाज मातर बिगड़ गई मैं तो पुत्र पिता को लाज गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे साहिब मेरी विनती कर जोड़ू करतार तन मन धन कुर्बान जान दीजिए मोहे दीदार गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे
आगे। मालिक मेरा मेहरबान सुनियो अर्ज आवाज। पंजारा को शीश पर जमनाई होत तेरा से गुरु जी तेरे आगे। साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे। मेरा मोहे मेर कर मैं आया तक शाम। समर्थ तुम्हारे आसरे बांधे जाम गुलाम। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे। मैं समर्थ के आसरे दम कदम करता। गफलत मेरी दूर करो खड़ा रहूं दरबार। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे। अविनाशी के आश्रय अजरावर की शाम। अर्थ धर्म काम मोक्ष हो समर्थ राजा राम। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे। अर्ज आवाज अनाथ की आजिज की अरदास। आना मेटियो दीजो ने सलवास। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे। अनंत कोट बरमान का करती नहीं बार। सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सरजनहार। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे। जोगन योगन के पाप सब युगन युगन के मैल। जानते हैं जगदीश तू जोर किए बद पहल। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहती। दास गरीब उतारिया सतगुरु मिले कबीर। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे। अकाल पुरुष साहेब धनी अवगत अविनाशी। कृपदास शरण लगा काटो यम फांसी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे। अकाल पुरुष साहेब धनी अवगत अविनाशी। कृपदास शरण लगा काटो यम फांसी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी।
गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे सत साहिब मारे पूया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी मारे आए साहिब कबीर बधाई मैं बांटूंगी मारे आए साहिब कबीर बधाई मैं बांटूंगी मारे आए गरीब दास बधाई मैं बांटूंगी मारे आए गरीब दास बधाई मैं बांटूंगी मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी अमर लोक से चल कर आए अमर लोक से चल कर आए भव बंधन से जीव छुड़ाए भव बंधन से जीव छुड़ाए दे मंत्र सतलोक पठाए दे मंत्र सतलोक पठाए ये देते निश्चल वास बधाई मैं बांटूंगी मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी पाप पुण्य को हर दम तोलूं पाप पुण्य को हर दम तोलूं घर घर मैं कहती डोलूं घर घर मैं कहती डोलूं दुश्मन मीत सभी से बोलूं दुश्मन मीत सभी से बोलूं करियो अवन की ख्यास बधाई मैं बांटूंगी मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी मारे भगत महात्मा आवेंगे मारे भगत महात्मा आवेंगे वो शब्द साहिब के गावेंगे वो शब्द साहिब के गावेंगे मारे परम भूत मिट जावेंगे मारे परम भूत मिट जावेंगे फिर होए नाम विश्वास बधाई मैं बांटूंगी मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी नगर निवासी सब ही आना नगर निवासी सब ही आना आपस के मतभेद भुलाना आपस के मतभेद भुलाना कोई दिन में सबको चला जाना कोई दिन में सबको चला जाना या झूठी जग की आस बधाई मैं बांटूंगी मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी दुख बेटे और सुख का दाता दुख बेटे और सुख का दाता पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता जब चाहे चोला धर आता जब चाहे चोला धर आता होया सुल्तानी करवास बधाई मैं बांटूंगी मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी काशी में केशव बन आया काशी में केशव बन आया समन के घर भोग लगाया समन के घर भोग लगाया शिव
शीश चढ़ाया, सेऊदर पर शीश चढ़ाया। ये काटे कर्म की घास बधाई मैं बांटूंगी, मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी। जिस घर में ये होता पाठ जी, जिस घर में ये होता पाठ जी, उन भगतों के हो जा ठाठ जी, उन भगतों के हो जा ठाठ जी। भगति बेहूने पार बाट जी, भगति बेहूने पार बाट। जिनको लगी न भजन की प्यास बधाई मैं बांटूंगी, मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी। गुरु राम देवानंद गुण गाता है, गुरु राम देवानंद गुण गाता है। गुरु राम पाल को समझाता है, गुरु राम पाल को समझाता है। भजन बिना नहीं सुख पाता है, भजन बिना नहीं सुख पाता है। चाहे बल विपत्ति हो खास बधाई मैं बांटूंगी, मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी। मारे आई साहेब कबीर बधाई मैं बांटूंगी, मारे आई साहेब कबीर बधाई मैं बांटूंगी। मारे आई गरीबदास बधाई मैं बांटूंगी, मारे आई गरीबदास बधाई मैं बांटूंगी। मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी, मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी। सर सारे छोड़ महाराज आज परमपिता परमात्मा सतपुरुष स्वरूप कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की विशेष रजा से, विशेष अनुकंपा से आज ये गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का खुलासे का जो कार्य है प्रारंभ हो रहा है। प्रथम तो हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कौन थे, इनकी क्या उद्देश्य था इनका, और इन्होंने क्या रचना की जो कि ग्रंथ साहिब के रूप में लिपिबद्ध किया गया। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज गांव छुडानी के अंदर जिला रोहतक तहसील बहादुरगढ़ में दुल्हेड़ा गांव के पास एक छोटा सा गांव है। उस छुडानी गांव के अंदर सन 1717 में पूर्णमासी के दिन, बैसाख उतरते की पूर्णमासी के दिन बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का अवतरण हुआ, जन्म हुआ। इनकी पूज्य पिताजी का नाम श्री बलराम जी जाखड़ जाट परिवार के अंदर हुआ। वैसे तो संत जाति को नहीं मानते, परंतु जो समाज ने या फीत लगा रखी है युगों युगों से, थोड़ा सा वर्णन करना पड़ता है। इनकी पूज्य माता जी का नाम श्रीमती रानी देवी था। श्रीमती रानी देवी छुडानी गांव की लड़की थी और श्री बलराम जी गांव करोथा के रहने वाले थे। किसी कारणवश इन्होंने गांव को त्याग कर अपनी ससुराल की जमीन को संभाला, क्योंकि रानी माता का जो कोई संतान नहीं थी उनके पिताजी का, तो वहां घर जमाई के रूप में गरीबदास जी महाराज के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी रहे।
इनके 2500 बीघा जमीन थी, जो कि पुराना बीघा होता था, जो 2.5-3 बीघे जो आजकल के किलों के हिसाब से है, 2.5-3 बीघे का होता था। इतनी इनके जमीन थी। ये सब वर्णन इसलिए दिया जा रहा है कि कोई यूं ना समझे कि सतगुरु महाराज ने कोई वैसे ही अपनी रोटी रोजी के लिए ये वाणियां कथ दी होंगी। नहीं, इन्होंने परमार्थवश आने वाले समय कलयुग के तगाजे को देखते हुए और ज्ञान का जो आजकल घोल मथोल कर दिया गया है, शास्त्रों का ज्ञान ना रहा, वेदों को ढंग से कोई जान नहीं पाया, उपनिषद श्रुतियों को जिसने जैसा भी उनके अंदर दोहे अनुसार अपने अनुसार उनकी बुद्धि ने काम किया, संतों ने अपने हिसाब से उनके व्याख्या की, भाषा भाष्य किया। अब हम जिस भी किसी एक उद्देश्य को लेकर चलते हैं तो हम देखते हैं कि एक शास्त्र कुछ कह रहा है, दूसरा शास्त्र कुछ कह रहा है। रामायण कुछ कह रही है, महाभारत कुछ कह रहा है। चारों वेद का जो भाषा भाष्य किया गया, 3-4 महर्षियों ने किया, उनका आपस में कोई से का किसी तक नहीं मिलता। कहीं तक मिलता है, फिर जाकर भिन्न हो जाते हैं। वही श्लोक होता है, संस्कृत के वही श्लोक है, क्योंकि वेद श्लोक बदले नहीं जा सकते। अपनी ज्ञान अनुसार, अपनी बुद्धि के जो विचार अनुसार हम उसका कुछ भी भाष्य कर सकते हैं। इस प्रकार उनके भिन्नता होने की वजह से असमंजस में जीव पड़ गए कि मेरा परमात्मा सैक नाश है, या ये शास्त्र सत्य हैं या असत्य हैं। गरीबदास जी महाराज ने यही फैसला दिया है। चारों वेदों को, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता जी, और जो मुसलमान धर्मों का, मुसलमान धर्म जहां से शुरू हुआ, वो कौन महापुरुष था, कौन से लोक आया था, और किस शक्ति का वो अवतार था, और उस मोहम्मद जी ने क्या चलाया था। और आखिर में आने वाले समय में उस मोहम्मद जी के ज्ञान को भी लोगों ने अपने हिसाब से सेट करके उस वस्तु को गलत ढंग से प्रसारित कर दिया, जिसकी वजह से ये समाज आज इस स्टेज पर खड़ा हो गया, इस स्थिति पर खड़ा हो गया कि नास्तिक होने को जा रहा है। महर्षियों ने, महात्माओं ने समय समय पर आकर के बहुत कोशिश की गई है उनके द्वारा कि हम इस ज्ञान को एक कर पाए, पर नहीं कर पाए। बंदी छोड़ कबीर साहब ने तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने उस सारे ज्ञान को एक किया और यह बताया कि चारों वेद हमें क्या बताते हैं, और उन चारों वेद के जान लेने से, चारों वेद का ज्ञान हो जाने से हमें क्या उससे उपलब्धि होगी। और फिर साथ में यह बताया है कि वेदों का जान लेना एक तरफ, जैसे पहले ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद किया, जिसको चतुर्वेदी के नाम से जाना जाता है। आज भी उनके वंशज, चाहे वो अनपढ़ है, उसको भी चतुर्वेदी कहते हैं। उनके कोई पूर्वज हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद किया। अब कंठस्थ याद कर लेना शास्त्र को कोई बड़ी बात नहीं और कोई खास उपलब्धि नहीं, ऐसा गरीबदास जी तथा बंदी छोड़ कबीर साहब जी हमें बता रहे हैं। किसी शास्त्र को कंठस्थ याद कर लेना यह कोई खास उपलब्धि नहीं बताई, उससे हमारा आत्म कल्याण नहीं हो पाएगा। केवल जानकारी हो सकती है, दुनिया में हम ये जना सकते हैं कि संस्कृत बोल बोल के प्रभावित कर सकते हैं, पर आत्म कल्याण का उसमें रास्ता नहीं है। चारों वेद क्या बताते हैं ये हम आपको समय आने पर, जैसा क्योंकि 7 दिन चलेगा, ये धीरे धीरे खोल खोल कर समझाएंगे बड़े अच्छी तरह। तो साथ में यह भी बताया कि भगवान कृष्ण जी ने श्री गीता जी में हमें क्या ज्ञान दिया, और उस ज्ञान की जानकारी हो जाने से हम बुराइयों से बच सकते हैं। अब आप देखते हो कितने बच पाए हैं, क्योंकि जब तक हम सच्चे नाम का सहारा नहीं लेंगे, नाम एक ऐसी जड़ी है जो कि हमारे को उस
जिस उद्देश्य को हम पाना चाहते हैं उस पर आरूढ़ करेगी और हमें शक्ति प्रदान करेगा। वो नाम के अंदर वो शक्ति है जो गुरु से उपदेश लिया जाता है। अब यही है कि महाराज कबीर साहब ने कहा और गरीबदास जी भी प्रमाण देते हैं, ओंकार है वेद को मूला। ओंकार, ओम, ओम नाम जो है चारों वेदों की जड़ है। मूला कहते हैं मूल को, चारों वेदों की जड़ है। और महाराज कहें इस ओंकार में सब जग भूला। ओंकार जो है ये वेद की जड़ है। चारों वेद पढ़ लो, एक ओम नाम जाप कर लो, वो भी किसी गुरु से लेकर। वैसे अपने मनमुखी नाम जाप करने से कोई लाभ नहीं होता, ऐसा भी संतों ने प्रमाण दिया। फिर साथ में ये बताया कि गीता जी के ज्ञान को हम याद कर लेते हैं। सारा घोट लिया, सब कुछ याद हो गया, फलाने अध्याय में ये लिखा है, उस अध्याय में ये लिखा है, तो उससे भी आत्म कल्याण नहीं होगा। हाँ ठीक है, आत्म कल्याण के लिए हमने गुरु से उपदेश लेना होगा। और गुरु उपदेश जो भी जिस इष्ट का नुमाइंदा होगा वही तक का लाभ हमें दे पाएगा। ये भी साथ में बंदी छोड़ना हमें बताया। अब साथ में सतगुरु महाराज ने ये ज्ञान दिया कि जो मुसलमान भाई हैं वो मोहम्मद जी को परमात्मा अल्लाह का खुदा का अवतार मानते हैं। और मोहम्मद जी कहां से आए थे? ये शंकर जी के गण थे और शंकर लोक से आए थे। क्योंकि जो भी गण किसी भी इष्ट, किसी भी जैसे महापुरुष की जैसे इष्ट की नगरी से आता है, लोक से आता है, जिस प्रकार विष्णु जी के अवतार राम और कृष्ण जी आए, शंकर जी के अवतार गोरखनाथ जी, और भी बहुत से लिखे हुए हैं रुद्र वगैरह, और साथ में मोहम्मद जी भी। मोहम्मद जी ने अपना अलग से ज्ञान चला दिया। उन्होंने भी इतना भ्रष्ट नहीं किया था समाज को, ना मांस खाने की कहीं किसी भी कुरान के अंदर कहीं भी नहीं लिख रखा कि मांस भक्षण किया करो। आने वाले समय में समय के अनुसार महाराज कबीर साहब कहते हैं कि अपनी जाड़ के स्वाद के कारण हमारे जैसे स्वार्थी जीवों ने इसको समाज को पथभ्रष्ट कर दिया। अब हम आपको ले चलेंगे कि कबीर गरीबदास जी महाराज सन 1717 में वैशाख उतरते की पूर्णमासी को विक्रमी संवत 1774 में श्री छुडानी धाम में प्रकट हुए। जब गरीबदास जी महाराज 10 वर्ष के हुए, खेतों में गौ चराने जाया करते थे, क्योंकि 150-200 गायें रखा करते थे इनके पिताजी। बहुत लंबे चरागा थे, 2500 बीघा बहुत होता है। तो एक दिन ये गौ चराने के लिए गए हुए थे, दिन का समय था। बंदी छोड़ कबीर साहब अपने सतलोक से आए। अब धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा कि सतलोक क्या है, वो कौन सा लोक है जो सत्य है। ये थोड़ा सा 7 दिन तक श्रवण करोगे विशेष रूप से रुचि के साथ, तो पूर्ण रूप से जानकारी हो पाएगी। सतलोक से आए और वहां एक संत का रूप बनाकर, जैसे कि आप देखते हो, धोती और कुर्ते में, सिर पर लंबा टोप, और आकर के महाराज कबीर साहब गरीबदास जी तक कहने लगे, भाई पालियो, क्यों 2-4 पाली और साथ में थे, कि भाई पाली मैंने दूध पियाओ। अब गरीबदास जी 10-1 साल के बच्चे थे, कहने लगे महाराज जी दूध पियो, अभी निकाल देता हूं गऊ का। तो कबीर साहब ने बोले, ना भाई, दूध पीऊंगा बिना ब्याई हुई गां का, गऊ भी ना हो बछड़ी हो, यानी नए दूध ना हो रही हो और दूध छोड़ रखा हो, पिंदी भी नहीं हो दूध, उस बछड़ी का मैं दूध पीऊंगा। अब जो और पाड़ी थे बड़े बड़े, वो ने बोले कि महात्मा जी आपने फिर दूध पीने की रुचि को ना, आप तो मजाक करो सो, बिना ब्याई कदे दूध दिया करे। सतगुरु महाराज कहने लगे कि हाँ बिना ब्याई भी दिया करे। गरीबदास जी महाराज कहने लगे कि स्वामी जी आप जिस बछड़ी का हाथ ला दोगे उससे का दूध काट दूंगा।
कबीर साहब ने एक बछिया का हाथ ला दिया जो 1.5 साल की थी, नए दूध ना हुई थी। हाथ लाते ही उनके थना में ते अपने आप दूध रिसना शुरू हो गया। अब कई भाई तो इस बात को कतई गलत मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि अपने आप दूध बिना ब्याई। ये तो 250 साल पहले की बात है, बिल्कुल सत्य है। आज आपको बताता हूं, कानूंदा गांव के अंदर इब तो गऊ हो रही है 5-6 ब्याली, उसे तसल्ली करियो आप जाकर के। वो नाम भूल गया, मैं नाम भी नोट करके लाऊंगा, बताऊंगा आप तक। वो नाम ले रखा उस औरत ने हमारा, बुढ़िया। वानो बोले जी साबित गांव गवाह इस बात का, या बाछड़ी जो है 1.5 साल की थी और अपने आप में इसने प्याण गई दूध, इसके थना में तो दूध निकलना शुरू हो गया जोड़ के ऊपर। मन ने सोची मैं इसका कोई राध रूद बन गई होगी। मैं घर ने ले आई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कोई राध नहीं, ये तो वैसे हो जाता है। अगले दिन और ज्यादा ठाण पे बैठती हुआ, ठाण सारा दूध में जो ना बहुत दूर तक फैला मिलता। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते पाछा तो उसमें तुर्री बंधन लाग गई। तो मन ने के एक बाल्टी अड़ान लाग गई। जब वो दूध उसके पाया के ऊपर का बांध के एक हल्की सी बरोली ही बांध दी, कुछ वो बरोली भरने लाग गई। आधी मतलब शेर होया दूध, फिर 1.5 शेर होया। फिर मैंने उसकी चाह बना के उबाल के देखा, ना पटा, नहीं पटा तो मन ने के करा, फिर उस पर मलाई भी आई। फिर चाह बना के देखी, फिर ने बोली अगले दिन मैंने जमा दिया, उसकी दही जाम गई और घी काटा, घी भी लिख डाया। तो इस प्रकार ने बोली। फिर मैंने उसको खड़ और बिनोले गिरने शुरू कर दिए, बाखर चने वने। जो कहती मेरी बहू का बालक होना था, उसका 10 किलो दूध किया, घी बनाया मैंने उसका, देसी गऊ का। आज भी वह गां प्रमाणित सवानियों कहती चल मैं दिखा के लाऊं आपने। मैं बोला वे तो झूठ बोला है, अरीब तो मेरे घर में बंद रही सर साबित। और भी 20, 30, 50 जितने वहां गांव के बैठे थे, बोले जी कति 100 की 100 सच है। तो इस प्रकार हम उन बातों ने स्वीकार करें जो हम आख्या देख लिया। कई संतां तुम्हारी बात हुई भक्तों से, आमनो कह देना भाई ऐसे ऐसे हो गया, नो बोला ये भी दिखा दे करके। अब उस अनजान ने कोई नो पूछे कि कोई नो कह भाई जींद में बहुत तगड़ी बारिश हुई जेठ के महीने में, आवे कोई आड़ लू चल दी हो, और उड़ा नो कह दे जी उड़ा बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, और वो नो काड़ा दिखा दे करके। कि भी उसका के इलाज, सब समय आने पर सारे कामों से वहां बारिश हुई है, वो झूठ बोलने का उसने के शौक से भाई। लेकिन वो नौका में जब मानो जो बाढ़ रोहतक में बरसे, रोहतक भी बरसेगा समय आओगा जब, और जेठ में बेला जींद में बारिश है। अब कई भाई नौके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता ऐसे समय में, और संत नौके हैं कि वो जब हो सकता है। तो इसी प्रकार हमने इतना ही ज्ञान है कि हम देख ले आंखें तो सच है, और पहले के में बात हुआ हम नहीं मान दे, शास्त्रों को भी झूठा कर देते हैं। गरीबदास महाराज जी ने शास्त्र झूठे नहीं करे, इन्होंने शास्त्रों को ज्यों का त्यों रखा, पर उन शास्त्रों की पहुंच बताई कि यहां तक इसकी म्याद है इसकी। तो सतगुरु महाराज ने हमें यह ज्ञान दिया कि जैसे रामायण महाभारत ये हमें क्या ज्ञान देती है। रामायण जो है विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जियों का जीवन चरित्र है। जीवन लीला कहो, जीवन चरित्र कहो, उसके बारे में हमें जानकारी दी गई कि भगवान राम ने कब जन्म लिया, वो कै भाई थे, उनके पिताजी का क्या शुभ नाम था, उनकी कै मौसी थी, माताएं थी, हैं? उसके बाद उनको वनवास हुआ, सीता जी का हरण हुआ, रावण का मरण हुआ, फिर वापस सीता जी अपने अयोध्या को लौट आई, और उसके उपरांत भी सीता जी घर नहीं रह पाई। उसके बाद बेचारी के भाग्य में फिर भी सुख नहीं लिखा, और वो फिर भी वन में जाकर के 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश को। फिर प्रमाण दिया कि जब लव कुश जवान हुए, रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ करी, तो उसमें रामचंद्र जी के और लक्ष्मण के छक्के उन 2 लड़कियां ने लव और कुश ने छुटा दिए,
अर्थात उस 3 लोक के भगवान ने उन बच्चा का आगे हाथ खड़े करने पड़े किसी भी कारणवश। तो भाव ये से सतगुरु गरीबदास जी महाराज का कहने का और इस ग्रंथ साहब की रचना का उद्देश्य यही था कि यथार्थ ज्ञान महाभारत से निकाला और उसका वर्णन किया, वर्णन के बाद उसका सार दिया, भावार्थ दिया और फिर सार दिया। तो इस प्रकार फिर ये बताया कि इसके बार बार पाठ्यक्रम से भाई महाभारत का बार बार पाठ कर लेना या रामायण को बार बार पढ़ते रहे तो क्या हासिल होगा? हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आत्म कल्याण नहीं। हमें ज्ञान हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा 2 4 10 पढ़ने पाछे, पर आत्म कल्याण नहीं। हम पशु और गधे बनते नहीं बच सकते गीता और महाभारत को बार बार पाठ्यक्रम पढ़ने से। हाँ, उनसे ये लाभ बताया कि को पुण्यात्मा अपने अंतःकरण में इस बात को जमा सकती है कि रावण कैसे दुष्कर्म नहीं करने चाहिए। भाई, किसी की पत्नी को नहीं हड़ना चाहिए, उसके हड़ने का, उसको उठा ले जाने का, दुष्कर्म यानी अपने हिसाब से कोई ऐसा बुरा कर्म करने का उसका यूं फल होगा कि परिवार ही नष्ट हो गए। इस दुख से, इस पाप कर्म से हम बच सकते हैं, लेकिन पशु बनते नहीं बच सकते। जितने भी शास्त्र हैं, हमारे पास वेद भी रखे हैं जिसमें महर्षि दानंद जी का भाषा भाष्य है। उन्होंने 1.5 वेद का जो है भाषा भाष्य किया था, आधा सामवेद और एक यजुर्वेद। तो उस वेद में क्या लिखा हुआ है कि उस परमात्मा ने हमें आज्ञा दी गई है कि तुम ऐसे रहा करो भाई, शुभ काम किया करो, यज्ञ हवन किया करो, परमात्मा का नाम लिया करो, ईश्वर को याद किया करो, बुरे कर्म मत किया करो। राजा जो ऐसे काम नहीं करता वो राजा नहीं कहलाता। ये ज्ञान दिया है। इस ज्ञान से हम अपने अंतःकरण को और इसके ऊपर अनुसरण करने से दुखों से बच सकते हैं, बुराइयों से बच सकते हैं, लेकिन जन्म मरण के चक्कर में हम नहीं बच सकते। केवल यज्ञ और हवन तथा इसके वेद के पाठ बार बार कर लेने से, ऐसा गरीबदास जी ने बताया। साथ में यह भी बताया कि एक नाम दिया जाता है, जैसे ओम जाप, इस 3 लोक की विशेष शक्ति है इसके अंदर और पूरी उपलब्धि ओम नाम के जाप हो जाती है। आप देखते हो शंकर भगवान का भी जाप जब करते हैं ओम नमः शिवाय, कृष्ण भगवान का नाम जाप करते हैं ओम भागवते वासुदेवाय नमः। जितने भी कोई भी आप उठाकर देख लो, जो भी मंत्र अगर कामयाब हुआ तो ओम नाम से हुआ है। तो गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं ओंकार है वेद को मूला, इस वेद की जड़ है, पर भाई इस ओंकार में सब जग बोलिया। ओम जाप के, ओम नाम के जाप हमें के प्राप्ति होगी, ये गरीबदास जी महाराज बताते हैं। लेकिन उस ओम नाम की उपलब्धि किन किन संतों ने की, ओम नाम के जाप से किन ऋषियों ने क्या क्या वस्तु प्राप्त की? भाई सिद्धियां प्राप्त की, अपने शरीर को साध लिया, इतनी तक सिद्धियां कर ली थी कि आकाश में उड़ जाया करते थे ओम नाम के जाप तक। और फिर उन ऋषियों का भी पूर्ण मुक्ति नहीं हुई, ये बंदी छोड़ गरीबदास जी ने बताया, प्रमाण दिया कि उन संतों ने क्या प्राप्ति की, जिसको ये चौथी मुक्ति कही जाती है। उस चौथी मुक्ति के अंदर जीव किस परिस्थिति में होता है वो भी सारा इसमें वर्णन किया। समय आने पर आपको धीरे धीरे सारा बताएंगे। अब रामायण का ज्ञान हो गया, हम उनसे बच गए। जैसे गीता जी के पाठ करने से हमें यह ज्ञान होगा कि वह बुराई नहीं करनी चाहिए, जीव अमर है। इसमें लिखा ना परमात्मा, प्रकृति और जीव अनादि है, ऐसा हमारे शास्त्र ज्ञान देते हैं। अब जीव पहले एक परमात्मा था, परमात्मा से फिर हम आत्म रूप में थे, आत्म रूप से हम जीव बने। जीव बने अपनी इच्छाओं के कारण, और जब इच्छाओं का नष्ट हो जाएगा, हमारी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, हम फिर पीव बन सकते हैं। ऐसा प्रमाण गरीबदास जी ने दिया और भी शास्त्र बताते हैं। अगर हमने जीव ही रहना है, कई भाई लोग कैसे संत आत्माएं, संत जी के जीव अनादि है, ये पीव नहीं बन सकता, तो फिर साधना की आवश्यकता ही नहीं करे।
जब हमने जीव ही रहना है, अनादि रहना है, तो कुत्ते भी बनना होगा और सूअर भी बनना होगा, गधे और गधी भी बनना होगा। ये तीन लोक की व्यवस्था तथा जीव की प्रक्रिया के अंदर आता है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं फिर साधना की कोई आवश्यकता नहीं। जब आपने जीव ही बना रहना है सारी फोरियावर सदा के लिए, तो फिर साधन क्यों करो भाई? उस साधना से क्या होगा? तो फिर साधन क्यों करो भाई? उस साधना से क्या होगा? तो ये सारा साथ बताया कि हमने पीयू बनना है। धर्मदास जी को जब कबीर साहब ने पूर्ण ज्ञान दिया, तो उसमें जब उनको ज्ञान हो गया, तो जब ने कहा था मेरे हंसा भाई, तो हंस रूप था जब तू आया। इस जीव को कहा कि तू परमात्मा स्वरूप था जब सतलोक से आया था, और अपना स्वरूप भूल में भूल जाता तो जीव कहाया। अब हम कभी तो हमारा भाई बालक बीमार हो गए, कभी बच्चे ना हुए जब मुश्किल हो गए तो उनकी पालन पोषण, फिर पशु बीमार, नौकरी ना मिली, नौकरी छूट गई, हाय फलाने का क्या होगा, लड़की का लड़का ना हुआ, तो हम 24 घंटे भयभीत रहते हैं। अपना स्वरूप भूल गए कि हम परमात्मा स्वरूप भी हैं। एक हम परमात्मा के अंश है, पर हम अब जीव बन बैठे। जिस प्रकार कई भाई लोग कहे हैं कि जीव ही ब्रह्म है। अब इस प्रक्रिया को कोई समझ लेगा तो बात समझ में आ जाएगी, ना तो नहीं आती। जीव बिल्कुल ब्रह्म है, इसमें कोई शक नहीं। तो सूर भी ब्रह्म है, और गधा भी ब्रह्म है, मच्छर भी ब्रह्म है, और मुर्गा भी ब्रह्म है। सारे ब्रह्म है। मनुष्य भी ब्रह्म है? नहीं। जब तक यू जीव है इतने जीव है, और जब पीव हो जाएगा यू ब्रह्म हो जाएगा। जिस प्रकार बर्फ पानी से बनती है, बर्फ जो है वो जल से बनी, और जिसको ज्ञान है, जिसने अनजान से उसने नो नहीं दे रहा है बर्फ बने क्या है, तो उसको उस बर्फ के भाव से ही देखता है। जब हमने मालूम नहीं था कि बर्फ जल से बनती है, तो गांव में आया करती थी या बर्फ, तो हमने सोचा करती या बर्फ भी बर्फियां की तरह नई बड़ी बनाई आती होगी कि कहते, या कोई और वस्तु होगी। जब हम बिल्कुल बालक थे, फिर हमने फैक्ट्रियां देखी कि बर्फ तेल में बनते। अब पता चला कि फ्रिज में भी बर्फ बनाने लग गए, तो वो जल से बर्फ बनी, तो हम ब्रह्म से जीव बन गए। किसी भी कारण से बने, किन्हीं परिस्थितियों में हमने जीव बन गए। अब जब तक हम पीव नहीं बनाएंगे, इतने पानी नहीं यानी पीव नहीं कहला सकते, इतने जीव हैं। और जब तक वो बर्फ है, वो पानी नहीं कही जा सकती, पर नो भी नहीं कह सकते ये पानी नहीं है। उसको ये भी नहीं कह सकते ये जल नहीं है। जिसको ज्ञान है वो कहेगा कि जल तो है। तो ये जो कई भक्त आत्मा न्यू कहे कि जीव खुद ब्रह्म है, इसमें कोई साधना की जरूरत नहीं। क्या की साधना करे जब ये खुद परमात्मा है। और भले मानुष जब तक बर्फ है, तो बर्फ के गुण से उसमें पानी का काम नहीं देगी, जल का काम बर्फ नहीं दे सकती जब तक पानी नहीं बना लेंगे। इसी प्रकार जब तक हम पीव नहीं बनेंगे, इतने जीव की ही संज्ञा में रहेंगे, और हम हमारे साथ ये सब लगे रहेंगे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और इसके अंतर्गत हम लोग 84 भी भोगांगे। ये भोगनी पड़ेगी। अच्छा बंदी छोड़ कबीर साहब ने और गरीबदास जी ने बताया। साथ में घीसासन जी महाराज भी प्रमाण देते हैं, और जितने भी दादू साहब ने भी, नानक साहब ने भी यही प्रमाण दिया है कि जब तक ये जीव है इसको पीव बनाना है, और जब तक हम पीव नहीं बन जाएंगे, इतने हमारी ये जन्म मरण की प्रक्रिया खत्म नहीं हो सकती। यहां गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा जसरे। मन तो बसरे सुख के सागर, जहां शब्द सिंध रत्नागर। शब्द सिंधु, शब्द यहां परमात्मा स्वरूप है। ईश्वर का जो आखिरी शक्ति वो शब्द होती है, और जहां शब्द सिंधु यानी उस परमात्मा का सागर है, उस शब्द का भंडार है, ईश्वरीय शक्ति का जो निरोड़, जैसे एक तो घी हुआ जिसको कहते हैं मक्खन, वो भी घी कवावा है पर वो मक्खन है, फिर उसको ता दिया तो वो शुद्ध घी हो गया। इसी प्रकार जब हम यहां पर जो जीव से ये ब्रह्म है, ब्रह्म माया सहित ब्रह्म है,
इस 3 लोक का मालिक ही किस ब्रह्मांड तक, जिसको ब्रह्म कहते हैं, वो माया सहित ब्रह्म है। और इससे ऊपर पार ब्रह्म है, जिसको शुद्ध घी कह सकते हैं, ताया हुआ। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं गरीबदास जी के मेरे हंसा के मन तो सुख के सागर बसरे, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, के जहां पर परमात्मा शब्द रूप में है उस लोक में चाल भाई, वहां जाने के बाद तेरे ऊपर कोई प्रक्रिया जीव संज्ञा की नहीं रहे। ना काम सतावे, ना क्रोध सतावे, ना लोभ सतावे, और ना मोह सतावे, ना अहंकार दुखी करे। उसके बारे में बंदी छोड़ गरीबदास जी कहते हैं कि शंखों लहर मेहर की उपजे, भाई कहर ना नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, भाई सुख का सागर सोई। वो सतलोक, वो पूर्ण ब्रह्म, वो सुख का सागर है। जब हम वहां पहुंच जाते हैं हमारा कोई शत्रु नहीं रहता, ना दुश्मन होता, ना मन में राग उत्पन्न होता, ना द्वेष होता। अब राग है तो द्वेष भी साथ रहेगा। तो इस प्रकार महाराज कहते कि शंखों लहर मेहर की उपजे, भाई कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अचल जो चंचल ना हो, स्थायी स्थिर, और अविनाशी जिसका नाश ना हो। अब हमने ये देखना होगा कि परमात्मा की वैरायटी का आपको ज्ञान दिया जाएगा। परमात्मा किसे कहते हैं, आज तक तो हमने परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। जानकारी जरूर है कि एक शक्ति ऐसी है जिससे हमारे काम सरया करें और हमारे दुख दूर होते हैं, और साथ में हम उनकी अच्छी उपासना करेंगे तो कोई ऐसी स्थायी तव है जहां हम, जैसे दहू का प्रमाण मिलता है, प्रहलाद का प्रमाण मिलता है, मीराबाई का प्रमाण मिलता है कि उनको यहां से इस दलदल से निकलकर कुछ राहत स्वर्ग में प्राप्त हो रही है, वो सुखी है। अब सतगुरु महाराज कहते हैं स्वर्ग से ऊपर एक और लोक है जो शंखों स्वर्गों जितना सुख है। जिस प्रकार स्वर्ग क्या चीज है, स्वर्ग नाम सुख का होता है। जो गांव में जो गरीब आदमी है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनसे ज्यादा सुखी जो चिप्स के मकाना में रहे से और एयर कंडीशन लगे हुए, वो उनकी नजरों में स्वर्ग में है। जो के तो कोई फर्क नहीं, लेकिन जो उस महलों में रहते हैं जिनके अंदर फ्रिज, कूलर, कार, कोठी, एयर कंडीशनर है, वो जीव वहां रहते हैं। और वो जो झोपड़ी वाले उनको स्वर्ग में समझते हैं। और उनके अंतःकरण में जो बीमारी सवा जो की तो से, किसी का छोरा मर रहा से, किसी की फैक्ट्री नहीं चल दी, किसी का बीमारी हो रही है, अंदर उनका कुरुड़ना जो लगी हुई वह अलग है, पर उन बेचारों की नजर में वो कति स्वर्ग में है। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं हम जो यहां पर सब उपलब्धि प्राप्त है राजा को, उस राजा से सुख 1000 गुना सुख स्वर्गलोक में होश है। पर उन देवताओं के अंदर जो लोग उसमें रहते हैं, जो पुण्यात्मा यहां से अपना मेहनत करके स्वर्ग प्राप्ति कर रही है, उनके अंदर राग द्वेष ज्यों का त्यों भया पड़ा से, वो सुखी नहीं है। हमारी नजर में वो स्वर्ग में कति सुखी है। हम कोशिश करते स्वर्ग में पहुंच जाए। 3 लोक, वेद और शास्त्र, पुराण, उपनिषद, ये सिर्फ हमें स्वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वहीं तक का ज्ञान देते हैं। गरीबदास जी महाराज जहां ये ज्ञान अपना खत्म कर लेते हैं शास्त्र, वहां से शुरू करते हैं। इनको फेल नहीं किया उन्होंने इसका जो का तो मान लिया और है भी सत्य। फिर उनका बताया कि उस स्वर्ग में की फल से आप की वहां प्राप्ति करना चाहते। आपने राग द्वेष सुने कि एक राजा था रहुस नाम का, उसको इंद्र पदवी मिल गई। इंद्र पदवी मिल गई तो उसने इंद्राणी के पास जाना था, और पालकियों में ऋषि लग्या करते हैं उस इंद्र के, जिनको हम यहां कहते हैं ना स्वर्ग में पहुंच गए, वह इंद्र की पालकी ढोते वहां पर। तो 4 ऋषि और इंद्र की पालकी को लिए जा रहे थे कहार रूप में। और रहुस राजा के यानी उस इंद्र के मन में वासना इतनी प्रबल हुई, उनमें से एक ऋषि थोड़ा वृद्ध था, वो चल नहीं रहा था। तो वो कहने लगा भाई जल्दी चलो, तुम क्यों देर लगा रहे हो। विषय वासना खत्म नहीं थी उनकी कि जल्दी करो, देर हो रही है। आखिर में क्या कहते हैं, उसने उसका लात मार दी जो एक कमजोर ऋषि चल रहा था। उस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया। तो कहते हैं उस श्रापवश वो इंद्र भी
और वापस आके शरीर इसमें गधा बन जाता है। तो इस प्रकार वहां हमने स्वर्ग सुथरा लागे। बंदी छोड़ गरीबदास जी के स्वर्ग हमने भी देखा पर महाराज दिल नहीं ला गया, और सुन मंडल को किया प्याना काल कर्म सब भाग्या। हम तो भाई अपने सतलोक में चले गए। तो ये स्वर्ग की बात बताओ है गरीबदास जी महाराज के, स्वर्ग कुछ नहीं से। दूसरे मायनों में, दूसरे उदाहरणार्थ स्वर्ग क्या चीज है? जैसे सारे साल ताड़ मेहनत करी, भक्त आत्मा तपस्या करते हैं, खड़े होकर तप करते हैं, भाई साधना करते हैं, योगी जन बैठ कर बड़ी योग उपासनाएं करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है। तो उस स्वर्ग के बारे में एक प्रमाण मोटा सा हम देंगे। सारा वर्ष 10 महीने या 9 महीने अपने कार्य क्षेत्र में हमने मेहनत करके 2 पैसे जोड़ दिए, 5-7 हजार रुपए बचाए। उन 5-7 हजार रुपया लेकर शिमला चले गए, कुल्लू मनाली चले गए, और अच्छा जहां पर खूब वातावरण ठीक रहता, गर्मियां में लू नहीं चलती, वहां जाकर के किराए पर तक कमरा लिया और सारी मोल सामग्री आई, और 2 महीने 3 महीने हम जो गर्मियां के थे वहां बिता करके अपने जेब खर्च से वापस आ गए। और वापस जब आए तो यहां पैसा जेब में नहीं था, थोड़ा बहुत बचा भी हुआ होगा तो फिर वो उड़ा अपना प्रयोग कर लिया। तो महाराज कहे हमने यहां साधना की, जैसे वेद अनुसार की, यज्ञ किए, हवन किए, और गीता जी पढ़ी, और कोई भंडारे कर लिए, ये सब करके हम स्वर्ग प्राप्ति कर जावांगे। वो भी उतने दिन के लिए जितना जेब खर्च यहां से लेकर जावांगे, जितनी कमाई हम यहां जोड़ कर ले जाएंगे उतने दिन हम स्वर्ग में रह सकते हैं। फालतू 1 मिनट नहीं रहने देते, जैसे यहां नहीं रहने देते हमने। जब समय पूरा हुआ, अपनी वहां आने से पहले जाने की भी तिथि उसी दिन नीचे लिख दी थी कि बेटा इस दिन आओगा उल्टा, और इससे पहले तरह के में हिम्मत होगा, अच्छे कर्म करें तो कर बन जा कर लिए, और फिर नहीं तो गधे और कुत्ते लग 84 तो भोगेगा। साथ में ये हिदायत दी थी, आने से पहले जाने की तिथि, जब हमारी सारी हिस्ट्री लिख दी और नीचे बंद कर। तो इस प्रकार हम जब स्वर्ग में पहुंच जाते हैं तो वहां खा करके वापस आ गए। जो माड़े कर्म कर गया वो नरक में हो गया। जब दोनों वापस आए तो बराबर थे। यहां पर बूंदे कर्म नरक में भोग लिए एक जीव ने, एक ने शुभ कर्म स्वर्ग में भोगे, फिर वापस आ गए। तो गरीबदास महाराज कहते हैं कि इसी तुम ये जितने भी जीवात्मा हैं, तेरा कितनी किलो स्वर्ग हो गया, पर वहां ठिकाना नहीं मिला, वहां सताई तो नहीं मिला आपको। तो इसलिए सतगुरु महाराज कहते हैं सताई तो हम बतावांगे क्यों कर मिलेगा। 4 मुक्ति भी कोई स्थायी पत्तपण नहीं बता। चौथी मुक्ति ध्रुव को प्राप्त है, प्रहलाद को प्राप्त है। ये चौथी मुक्ति के जीव भी वापस आएंगे जब महाप्रलय होगी, जिसमें लोक परलोक सब समाप्त हो जाएंगे। ध्रुव मंडल भी नहीं रहेगा, शिवलोक भी नहीं रहेगा, विष्णु लोक नहीं रहेगा, ब्रह्मा लोक नहीं रहेगा, और माता का लोक नहीं रहेगा, कोई ब्रह्मांड नहीं रहेगा, खत्म हो जाएंगे ये। इसको महाप्रलय कहते हैं। तो एक महाप्रलय में 21 ब्रह्मांड की टोडी खिंच जाती है, यानी खत्म हो जाता है। आप प्रमाण देते हो कि पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रासेगा, गरीबदास जी महाराज भी लिखते हैं और शास्त्र भी प्रमाण देते हैं। ये मेरे पास रखे हैं सारे, किसी ने ना बच्चे तो इन्हें पढ़ लियो, आकर मेरे पास पढ़ सकते हो। कोई ने सोचा कि कोई सट्टे मारे, सट्टे नहीं हुआ कर दे। जब मैदान में और पंडाल लगाकर कोई चीज कही जाती है, पूरे विश्वास के साथ कही जाती है और आत्मानुभूति के साथ की जाती है, जो हमने अनुभव किया हुआ होता है। तो अग्नि जल तत्व को, पृथ्वी तत्व को जल तत्व खत्म कर देगा, ग्रास लेगा। जल तत्व को अग्नि ग्रासेगी, अग्नि तत्व को वायु, पवन तत्व, और पवन तत्व को आकाश, आकाश को ओंकार, ये ओम ग्रास लेगा अपने अंदर, जिसको ज्योत निरंजन कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहा। और ज्योत निरंजन को पार ब्रह्म अक्षर पुरुष अपने अवगत पुरुष ग्रास लेगा। अवगत पुरुष जो है वो पार ब्रह्म है, यानी इस ब्रह्म तक को भी पार ब्रह्म अपने अंदर समा लेगा, अपने पास रख लेगा। और जितने भी ये जीव हैं, इनको न्यारे न्यारे अलग अलग कोठड़ियां में गाल कर दर दिया जाएगा। जैसे ज्वार का बीज न्यारा गाल दे, चना का न्यारा गाल दिया, गुआर का अलग रख दिया। इस प्रकार हम सब जीव वहां उस पार ब्रह्म के अक्षर पुरुष के लोक में, अवगत पुरुष के लोक में बोरियां भरकर डाल दिए जाते हैं, और दोबारा फिर सृष्टि रची जाती है। तो हम फिर भगा दिए जहां से किसी रूप में अपने उसी भोग को भोगने के लिए फिर शुरू हो जाते हैं। तो यहां बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहते हैं, मन तो सुख के सागर बसरे, भाई बहोर ना ऐसा जसरे।
मन तो सुख के सागर बसरे सुख के सागर जहां शब्द संधूरत नागर। कोट जन्म तन भरमत होगे कुछ ना हाथ लग्या रे। भाई कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा ये जूनी तन भोगी। कुकर सुकर खर बया बोरे तू कौआ हंस बुगारे। कौआ भी रहा हंस भी हुआ और बुगला भी बढ़ा। तो ये तने बहुत बार कितनी बार ये चीज तने भोग ली भाई। फिर कहा कि कोट जन्म तू राजा की ना मिटी ना मन की आशा। करोड़ों जन्म तक तू राजा भी रहा, कितनी बार तू राज भोग चुका है। और भाई 3 कोट जन्म तू राजा की ना मिटी ना मन की आशा। और भिक्षक हो तू दर दर हांडा मिला ली निर्गुण रासा। अब देखा ना इन दुकाना का ऊपर लाल लत्ते पैर लेंगे, ढाडी बढ़ा लेंगे, माला गाल लेंगे और 36 पाखंड करके एक संत को बदनाम करते हैं वो लोग मांगते फिर से हैं। और को दवन्नी ना देता दीजे काटेंगे नौकंगे फूक दूंगा। अब पहले ऋषि हुआ करते श्राप दे दिया करते थे, उनका भय इतना ही हमारे अंदर जमा हो रहा से कदे ये साचे फूक ना दे। और फिर वो सल्फा फूक तो वो फेरगा ना हमारे दिए हुए धन को, हमारे दिए हुए पैसे को सल्फा पीवेगा, फीम खावेगा, दारू पीवेगा या कोई और भी बदमाशी कर सकता है। तो महाराज की कहते हैं कि ये सब पाखंड वस्तुएं हैं, इनके अंदर हमने आचरण बस नहीं रहना चाहिए। तो कहते हैं भिक्षक हो तू दर दर हांडा पर मिला ना निर्गुण रासा। निर्गुण रासा जोश है वो निर्गुण वस्तु कैसे प्राप्त होती है वो विधि बड़ी गरीबदास जी ने बताई कि हम बतावांगे ऐसे उसकी निर्गुण उपासना ऐसे होगी तेरी। फिर कहा कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया। इंद्र कुबेर और ईश के हैं परमात्मा मालिक। जैसे इंद्र भी भगवान है, इंद्र को भी भगवान इंद्र कहते हैं और वेदों में उसी इंद्र को ऐश्वर्यवान परमात्मा कहा है। महर्षि जियों ने भी और जितने भी और शास्त्र ये खोल रखा सामवेद उसमें लिखा कि ऐश्वर्यवान परमात्मा। जब परमात्मा में गुण विद्यमान है तो वह ब्रह्म नहीं है, वो निर्गुण नहीं है। जिसमें गुण है जो परमात्मा ऐश भी करता है उस परमात्मा में वो सारी विधि है तो उसके वो मतलब माया सहित है, रहित नहीं है। उन आकार में भी है कहीं ना कहीं, ये लिख रखा है इस वेद में भी हम आपको दिखाएंगे। यजुर्वेद में साफ महर्षि दयानंद जी ने खोल रखा, भाष्य कर रखा उसका। और उस यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में खुद महर्षि जी सरलार्थ करते हैं। सरलार्थ को बदला नहीं जा सकता। अगर मायना को बदलता है, अर्थ को बदलता है तो वो विद्वान नहीं कहलाता। उन्होंने जोका क्यों लिखा है कि वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो परमेश्वर जिससे सारी सृष्टि चेतन है, चल रही है और आश्रित है, वो अपने सत धाम युक्त है। अगर वो धाम में है तो आकार में भी है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। मकान बना है तो आदमी भी रहे होंगे या रहते होंगे, मकान की वैसे जरूरत नहीं थी। जब उसका धाम है, उसका स्थान है, उसका लोक है तो वो आकार में भी है। दूसरी तरफ से कहते नहीं उसका कोई लोक नहीं, उसका कोई धाम नहीं, कोई स्थान नहीं, वो तो कण कण में व्यापक है। गरीबदास जी महाराज उसके बारे में बताते हैं व्यापकता किसे कहते हैं और स्थायीपन किसे कहते हैं। सूर्य अपने स्थान पर है पर यह सारी पृथ्वी जितने उसके सामने आते उसमें प्रकाश व्यापक है पर है अपने स्थान पर। इसी प्रकार राजा अपने स्थान पर है, अपनी गद्दी पर है, अपने महल में है, पर उसकी सत्ता, उसकी शक्ति हिंदुस्तान के कण कण में व्यापक है, इसमें कोई शक नहीं। उसका भय, उसकी सत्ता, उसकी प्रभुता निराकार रूप में सब जगह व्यापक है। वो मुख्यमंत्री में भी है, वह डीसी में भी है और डीसी के माध्यम से एसपी और नीचे के जितने भी ऑफिसर उनके माध्यम से हर चीज, हर की उसमें अपने क्षेत्र में व्यापक है। जैसे अब हम आपको जो जहां ले जाना चाहोगे वो ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हमने राम की परिभाषा का नहीं ले रहा। राम कहे किसने? राम गॉड अल्लाह, दैट पावर। राम इज ए गॉड, गॉड इज ए पावर और उसको अल्लाह कहो, राम कहो, खुदा कहो। अब पावर नाम जो है ना वो परमात्मा का एक स्वरूप है
शक्ति जो है उसे परमात्मा कहते थे। अब शक्ति तो देखो इंद्र में भी है और शक्ति हनुमान जी में भी है, शक्ति गणेश जी में भी है, शक्ति भगवान राम में भी है, विष्णु शंकर जी में भी है, कृष्ण जी में भी है, विष्णु जी में भी है और ब्रह्मा जी में भी शक्ति है। पर जितनी जिसमें शक्ति है उतने ही वे परमात्मा है। जैसे तहसीलदार भी साहब को आवे से, एसडीएम भी साहब और डीसी साहब भी साहब को आते, कमिश्नर भी साहब को आवे और मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सारे साहब को आवे। पर इनकी कार्य क्षेत्र में और शक्ति में दिन रात का अंतर होता चला जा सकता। ये तो आप मानोगे कि इनके ये सब साहब है, ये कोई नहीं कहा भाई यू काम तो साहब कर सके, वो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होता है, सब तो उस चीज का जानकारी होती है। जैसे डीसी ऑफिस के जितने भी कार्यकर्ता होंगे, कर्मचारी होंगे, वन्यों का आकर कोई भी काम हुआ भाई साहब ने कहा, वन्यों नहीं कहते हुआ बार बार डीसी साहब ने कहा, वन्यों का आकर भाई यू साहब कह गए, स्टेनो आओगा कि साहब ने कहा तो वो काम, वो अंडरस्टूड है उनके लिए कि साहब कह रहे हैं कि उस किस साहब ने किया, उनको ज्ञान है कि डीसी साहब के ये काम करें। फिर वो कहेंगे कि ये किसने कहा, साहब ने कहा, उन्हें दोबारा नो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, डीसी साहब ने कहा, अच्छा जी। तो इसी प्रकार हमने राम राम सुना पर नो नहीं बेरा कौन से राम पे के काम बनेगा। इन्होंने ये बताया गरीबदास जी ने, किसी शास्त्र का खंडन नहीं किया, वेद का खंडन नहीं किया कि वो गलत से या नहीं, बिल्कुल सत्य है वेद। पर जहां तक वो जिस साहब का, जिस राम का की वह जानकारी देते हैं वहां तक बिल्कुल सत्य है। अब हम डीसीएन प्रधानमंत्री की संज्ञा दे बैठे तो भाई देखा जान लेते वैसे बंडा, जो हम शुरू में थे ना, छोटे छोटे थे तो नहर पर पाड़ी चले जाते, तो एक दिन और सिर आ गया, सर पर टोपर साइकिल के ऊपर, हमारे गांव का एक बेलदार और तो पाड़ी भाग गए, क्यों पहले बहुत भय होया करता अफसरों से, आज से को 30-35 साल पहले की बात। और तो भाग के खेता में लग गए क्योंकि पानी चढ़ा करते थे, फ्लड हुई थी और अपनी भैंस भूसों को नहर नूरा पास पास चलाया करते थे। और बाकी रह गए, जो रह गए उनको उन्होंने पकड़ लिया, वो फिर डर गए, रोन लागे, बालक से थे। उसके बाद और भय बढ़ गया हमारा भी, कोई भी दिख जाता साहब आवा है डांक मार दे बाज जाते, तो हमने मतलब नो नहीं बेरा था साहब है कौन, इतना जरूर बेरा था नहर पर साहब आ रहा था। अब और सिर लेके इंजीनियर चीफ था तो बेरा ने कितने साहब बोले हैं, और इनकी अलग अलग से इनकी शक्तियां हैं। तो इस प्रकार आज हम इस स्थिति पर हैं कि हमने राम के बारे में ज्ञान भी नहीं, अल्लाह के उस है, और राम किसने कैसे, गॉड किसने, वो लड़ाई जरूर कर देंगे, हम अल्लाह नहीं कहेंगे, वो राम नहीं कहेंगे। यह भी कोई बात हुई, भाषा का अंतर है। साहब कहो, साहेब कहो, राम कहो, सतराम कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो,